हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। माय नेम इज़ भवानी सिंह। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अल नीनो ला नीना के बाद में जो इसकी आगे सीरीज़ होगी इंडियन ओशन डाइपोल है, उसके बारे में देखेंगे। एनसो उसके बारे में देखेंगे और इसके आगे की वीडियोस में वॉकर सर्कुलेशन, अल नीनो मोडोकी, बाकी सभी चीज़ों के बारे में भी वी विल नो इन द ज्योग्राफी लेसन्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज इंडियन ओशन डाइपोल और एनसो का जो इवेंट होता है उसका जो मैंने डिस्कशन किया था, तो हाउ सदर्न ऑक्सीलेशन वर्क्स, कैसे काम करते हैं वो उसको आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वीडियोस में मैंने चर्चा कर ली थी इस चीज़ की। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अल नीनो के बारे में बात की थी, ला नीना के बारे में बात की थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट एनसो इन डिटेल। वी विल टॉक अबाउट इंडियन ओशन डाइपोल एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल ऑन ऑस्ट्रेलिया और ऑन इंडियन मानसून के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अल नीनो के बारे में बात की थी ऑलरेडी। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, अल नीनो का इवेंट में क्या होगा, आपकी जो इक्वेटर पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो अपवेलिंग हो रही थी हम्बोल्ट करंट के कारण या फिर पेरुवियन करंट के कारण, वो अपवेलिंग नहीं हो पाएगी। तो आपकी ट्रेड विंड्स कैसे हो गई, वीक हो गई। हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट क्या हो गया, आपका वीक हो गया। और जो मैंने आपको बताया था इंडिया के मैप पे, यहाँ पे कहीं मस्करीन हाई है, जो मस्करीन हाई के भी जो प्रेशर था वो भी कम हो गया। इसी वजह से आपके इंडियन मानसून को पुश क्या मिला, वीक मिला। वी हैव सीन दीज थिंग्स इन डिटेल इन आवर लास्ट वीडियो। और ये जो ला नीना कंडीशन थी, मैंने बताई थी कि जो प्रेशर है, जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल के बारे में बात की थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट वेस्टर्न पैसिफिक पूल, जो क्या हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है। उसके इंटेंसिफिकेशन की वजह से जो इंडियन मानसून को मस्करीन के हाई की वजह से क्या मिलता है, पुश भी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है जो इंटेंसिफाई हो चुका है, जो इंक्रीज हो चुका है काफी। और इंडिया के ऊपर भी, जो इंडिया यहाँ कहीं इंडिया है, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है। सो डबल कंडीशन बन गई लो प्रेशर की। तो ला नीना के अंदर हमेशा याद रखना है, ला ला मतलब डबल कंडीशन है। तो इंडियन मानसून को पुश क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ज्यादा पुश मिलेगा तो मानसून क्या रहेगा आपका, स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो ये अपन बात कर चुके हैं इनके बारे में सब कुछ ऑलरेडी। नाउ आज बात करते हैं अपन सदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में डिटेल में। सदर्न ऑक्सीलेशन क्या होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं और इनके अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं। फर्स्ट, आज जो जगह लिए अपन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, फर्स्ट होल अर्थ को बांट लेते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे एक कोस्ट पे अपन ने दो जगह ली है। एक लिया है जो पोलिनेशियन आइलैंड है, पोलिनेशियन आइलैंड है, पोलिनेशिया है, वहां पे अपन ने एक जगह ली है जिसका नाम है ताहिती। ओके, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डार्विन। ठीक है, अब आपको थोड़ा टेक्निकलिटी यहां समझनी पड़ेगी। टेक्निकलिटी के अंदर क्या होगा कि यहां पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। जो सदर्न ऑक्सीलेशन है इज ऑल अबाउट क्या है, प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो मैं यहाँ कहीं एक ग्राफ मान लेता हूँ। सो तीन कंडीशन में लास्ट टाइम बात की थी, नॉर्मल ईयर, अल नीनो ईयर और ला नीना ईयर की बात की थी। तो तीनों कंडीशन के बारे में अपन प्रेशर डिफरेंस देते हैं। सदर्न ऑक्सीलेशन का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। और जो मैंने जब अल नीनो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था जो जिग्सो इवेंट होता है, जब प्रेशर डिफरेंस कभी यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाना, कभी यहाँ पे लो प्रेशर हो जाना, जो चेंजिंग कंडीशन है, जो जिग्सो इवेंट है, उसी को अपन एक तरीके से एनसो कहते हैं, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। तो उसी चीज के बारे में व्हाट आई सेड इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इन नॉर्मल कंडीशन, यहां पे जो नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया ऊपर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। तो मैं प्रेशर मान लेता हूं लो प्रेशर अराउंड 15 बार का प्रेशर मान लेता हूं। ठीक है, और ताहिती जो है दूसरा पॉइंट है, पेरुवियन कोस्ट, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। सो लेट अस अज्यूम दैट यहां पे 100 बार का प्रेशर मान लेता हूं। अजम्पशन क्या है, एक्चुअली नहीं होगा, अजम्पशन है, टोटली अजम्पशन है। सो जो प्रेशर डिफरेंस है इन नॉर्मल कंडीशन कितना आ गया आपका, 85 बार। ये नॉर्मल कंडीशन का है। जब ला नीना होगा, जब ला नीना का इवेंट होगा, देन प्रेशर डिफरेंस
लानिना मैंने क्या कहा था, ला मींस प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, जो लो प्रेशर था और ज्यादा लो हो जाएगा। तो इस लो प्रेशर को अपन मान लेते हैं 15 से ये हो गया मान लो 5 बार हो गया, ठीक है, ये 5 बार हो गया। और ये प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाता है। तो फिर इसको 5 मान ले, तो इसको अपन मान लेते हैं 105, दैट इज 105 बार। सो नाउ प्रेशर डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, दैट इज 100 बार। जब प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा हो जाएगा, तब जो ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है चेंजेस का, वो कैसा होगा, हाई। कैसे ऑक्सीलेशन होंगे, हाई सदन ऑक्सीलेशन। और जब हाई सदन ऑक्सीलेशन होते हैं तब क्या, कौन सा इवेंट होता है, लानिना। सो हाई सदन ऑक्सीलेशन इज एसोसिएटेड विथ लानिना। तो लानिना के अंदर, इंडिया के अंदर कैसा मानसून होगा, हाई मानसून होगा या फिर स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा। अब अपन जब बात करें एनसो की कंडीशन को, सॉरी अल नीनो कंडीशन को, अल नीनो में कंडीशन ये रिवर्स हो जाती है। जब कंडीशन रिवर्स हो जाएगी मींस यहाँ पे प्रेशर जो था लो प्रेशर अब हाई हो जाएगा। तो जो नॉर्मल मान रहे थे हमने हाई, तो इसको हाई प्रेशर को अपन मान लेते हैं अराउंड, ये बढ़ के हो जाता है 30 बार। यहाँ पे हाई प्रेशर था वो एकदम रिवर्स हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो इस लो प्रेशर को अपन मान लेते हैं अराउंड 50, आप 60 मान लो। सो जो प्रेशर डिफरेंस है नाउ, आप देख पा रहे होंगे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, अराउंड 20 का। जब प्रेशर डिफरेंस कम होगा देन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ, कैसी कंडीशन होगी वो, लो सदन ऑक्सीलेशन। और ये प्रेशर डिफरेंस लो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, अल नीनो की वजह से। तो लो सदन ऑक्सीलेशन किस वजह से, बिकॉज ऑफ अल नीनो। तो अल नीनो की वजह से जो लो सदन ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, लो सदन ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो उसको अपन कहते हैं एनसो, अल नीनो सदन ऑक्सीलेशन। और इसमें सारे के सारे इवेंट वही होंगे जो अल नीनो के अंदर हो रहे थे। आपकी ट्रेड विंड वीक हो जाएगी, मस्करीन हाई वीक हो जाएगा, आपकी इंडियन मानसून वीक होगा, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर होंगे, और आइस कैप्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मरीन लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, कोरल ब्लीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। जो सारे के सारे इवेंट अल नीनो में हो रहे थे वही इवेंट किस में होंगे, आपके एनसो में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो टेक्निकलिटीज है आप इसको एक बार वापस देख लेना। जो मैंने प्रेशर का डिफरेंस लिया, आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना है जब नॉर्मल कंडीशन लानिना कंडीशन होती है उसके अंदर एनसो कैसा रहता है आपका, सॉरी सदन ऑक्सीलेशन कैसा रहेगा आपका, हाई सदन ऑक्सीलेशन। और अल नीनो का जब इवेंट हो जाएगा, जब एनसो होगा आपका, एनसो मींस आपकी कंडीशन कैसी है, लो सदन ऑक्सीलेशन की कंडीशन है। तो आप, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि एनसो के अंदर क्या हो रहा है, एनसो के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं जो जिस टॉपिक के बारे में अपन को पढ़ना था, ओके, इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल एक फिनोमेना है जो मेनली इंडियन ओशन के दो पोर्शन पे हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है कहीं, और ये कहीं अपन ले लेते हैं इंडोनेशिया का पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, मैं इस बार टेक्निकल टीम में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और जब टेम्परेचर करेंगे अपन बार में लेंगे तो आप यू मे बी कंफ्यूज। सो यहाँ पे टेक्निकल टीम में नहीं जाएंगे, अपन बेसिक जो समझ चुके हैं ताहिती और डार्विन के ऊपर, उसी कंसेप्ट को लेकर चलना है। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि इंडियन ओशन डाइपोल और एनसो के इवेंट को कंबाइन करके देखेंगे, ये वहां ये हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं अपन पहले पॉजिटिव फेज में क्या हो रहा है और नेगेटिव फेज में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, तो लेट अस अज्यूम दिस इज इंडिया। ओके, यहां पे आपका है बे ऑफ बंगाल, यहां पे आपका अरेबियन सी। जब अरेबियन सी के ऊपर आपका प्रेशर कैसा होगा, लो, और जब आपके बे ऑफ बंगाल में प्रेशर कंडीशन कैसी हो जाए, हाई प्रेशर कंडीशन हो जाए। जब ये कंडीशन हाई प्रेशर की हो जाएगी तो इनके अंदर क्या प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। ये जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों के बीच में, हाई प्रेशर ऑन द बे ऑफ बंगाल और इंडोनेशियन साइड, और लो प्रेशर ऑन द अरेबियन सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका साइड, इस लो प्रेशर के जो बोथ द एंड्स है
उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, डाइपोल। और डाइपोल को इंडियन ओशन नाम क्यों दिया है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन द इंडियन ओशन, देयरफॉर वी कॉल इट एज ए इंडियन ओशन डाइपोल। सो जब अरेबियन सी के ऊपर यहाँ पे जब लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे मानसून कैसा आएगा, इंडिया के ऊपर मानसून अच्छा आएगा। तो पॉजिटिव फेज इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ अच्छा एसोसिएट करता है ये एसोसिएट करता है इंक्रीज कन्वेक्शन। जब कन्वेक्शन बढ़ेगा तो मतलब रेनफॉल अच्छा होगा आपका, ठीक है। और पॉजिटिव, इसमें आगे मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो अरेबियन सी है वो कैसा है, वार्मर देन नॉर्मल। और जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियन पॉइंट और बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है इंडिया का, उस पे कैसा है, कूलर देन नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपके चांसेस रेन बढ़ जाते हैं और यहाँ पे चांसेस ऑफ रेन कम हो जाते हैं, यहाँ कहीं आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो आई होप यू मे अंडरस्टूड कि इंडियन ओशन डाइपोल में पॉजिटिव फेज में क्या हो रहा है, और इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, आपके नेगेटिव फेज में होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब जो अरेबियन सी है कैसा हो गया, कूलर देन नॉर्मल, नेगेटिव फेज हो गया, और ये वार्मर देन नॉर्मल। तो अब कन्वेक्शन किस साइड हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया की साइड या फिर इंडोनेशिया की साइड, ठीक है। तो नेगेटिव फेज होगा इंडियन ओशन डाइपोल का। तो यहाँ पे अगर प्रेशर हाई है तो विंड्स इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो इंडियन मॉनसून कैसा रहेगा, वीक रहेगा, यहाँ पे बारिश कम आएगी, ओके। अब अपन समझते हैं टेक्निकलिटी इस चीज की कि कंबाइन जब दोनों के इवेंट को कर दें अपन तब क्या होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जब आपका एनसो का इवेंट है, तो एनसो का इवेंट इसमें क्या था, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, यहां पे था आपका हाई प्रेशर, और मैं यहां पे था आपका इस साइड लो प्रेशर हो जाता है। और ये कैसा इवेंट है आपका, एनसो का इवेंट है। तो एनसो के इवेंट में मैंने कहा था कि अगर यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है तो ये इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है। इंडिया के लिए फेवरेबल क्या होता है, ला ला, लो प्रेशर डबल ला होगा, तभी इंडियन मॉनसून के लिए क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा। अब जैसे कि अपन ने बात की थी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, तो इंडियन मॉनसून कैसा होना चाहिए, वीक। बट अगर मान लो जो यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, आपका पॉजिटिव आईओडी हो जाए, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो जाए, जो कई बार देखते हैं ना कि डिस्पाइट बीइंग अल निनो ईयर इंडिया के अंदर रेनफॉल अच्छा हो रहा है। और मैं लास्ट वीडियो में बताया था डिस्पाइट बीइंग अल निनो दिस ईयर इंडिया के अंदर भी रेनफॉल कैसा है, काफी अच्छा रेनफॉल आ रहा है, काफी अच्छा मॉनसून है। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण है इंडियन ओशन डाइपोल। अभी जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो किस फेज में है, पॉजिटिव फेज में। जो अरेबियन सी है वो है हॉटर देन नॉर्मल, नॉर्मल से कैसा है, ज्यादा गर्म होती है। यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर, ठीक है। तो जो यहां लो प्रेशर हो रहा है और बंगाल के अंदर यहाँ पे हाई प्रेशर, जो यहां लो प्रेशर हो रहा है उस लो प्रेशर की वजह से अब इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो अच्छा आ रहा है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल दिस इज बैलेंसिंग आउट अल नीनो इफेक्ट, जो एनसो का इफेक्ट है वो बैलेंस आउट कर रहा है। यही टोटल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंडियन ओशन डाइपोल समझ में आ गया है, अपन ने बात कर ली है मेजर इवेंट के बारे में, अल नीनो के बारे में बात कर लिए, ला नीना के बारे में बात कर लिए, एनसो के बारे में बात कर लिए, सदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में बात कर लिए। अब नाउ वी हैव सीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। तो ये आपके पूरा था आपके सदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में। और एनसो के जो इंडिसेस होते हैं, अगर लो इंडेक्स होंगे सो लो प्रेशर डिफरेंस, लो प्रेशर डिफरेंस होगा तो कैसा होगा आपका इवेंट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, अगर लो इंडेक्सेस है तो लो प्रेशर होता है, तो ये इवेंट कैसा होगा, एनसो का इवेंट होगा। और एनसो में सारी वही कंडीशन होगी जो अल नीनो में अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। ये जो शुरुआत में समरी थी, आप पिछले वाले वीडियो में जाके पूरा डिटेल में अल नीनो और ला नीना को देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो ये अपन इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बात कर ली, ये नेगेटिव फेज भी देख लिया, पॉजिटिव फेज भी देख लिया, कैसे बैलेंस आउट करना है वो भी देख लिया। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। तो वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन की क्या है,
वार्म एनोमली है, और ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के पास क्या है, कोल्ड एनोमली। और दूसरा रिवर्स क्या है, ईस्टर्न कैसा होगा आपका, वार्म होगा, रिवर्स करके दे दिया है। और वेस्टर्न कैसा होगा आपका, कोल्ड होगा। और वेस्टर्न के पास भी कोल्ड है, ईस्टर्न के पास भी कोल्ड है, और वेस्टर्न के पास भी वार्म है, ईस्टर्न के पास भी वार्म है। मैंने पढ़ा दिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। डाइपोल की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड सेम तो कभी हो ही नहीं सकता। तो नाउ यू हैव लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। तो आपको बताया डिटेल के अंदर इंडियन ओशन डाइपोल के समय पॉजिटिव फेज पूछ रहा है ये। तो पॉजिटिव फेज में जो आपका वेस्टर्न इक्वेटोरियल करंट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल का रीजन है, उन दोनों के अंदर क्या एनोमली होगी, क्या चेंजेस होंगे, कोल्ड होंगे, वार्म होंगे, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडियन ओशन डाइपोल very easily. Please revise it. Thank you very much.